हेलो हेलो एंड वेलकम टू मिशन स्टडी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम भारत के महान सम्राट सम्राट कनिष्क का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारत के महान सम्राट सम्राट कनिष्क का इतिहास देखेंगे। सर्वप्रथम हम सम्राट कनिष्क का पूरा नाम देखेंगे। सम्राट कनिष्क का पूरा नाम था कनिष्क प्रथम। उनका पूरा नाम था कनिष्क प्रथम। यदि हम सम्राट कनिष्क प्रथम के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 98 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म जो है 98 ईसा पूर्व में हुआ था। यदि हम उनके जन्म स्थान की बात करें तो उनका जन्म स्थान पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर में उनका जन्म हुआ था। पेशावर जो है जिसे वर्तमान प्राचीन काल में उसे पुरुषपुर कहा जाता था। इस पुरुषपुर का वर्तमान नाम है पेशावर। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पेशावर जो है वह पाकिस्तान में है। आप कंफ्यूज हो कि ये भारत में कहाँ है, तो यह पेशावर जो है यह पाकिस्तान में है। यदि हम सम्राट कनिष्क के निधन की बात करें तो उनका निधन 44 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका निधन भी जो है पेशावर में पाकिस्तान में हुआ था। यदि हम सम्राट कनिष्क की समाधि स्थान की बात करें तो उनका समाधि स्थान था पेशावर फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में उनकी समाधि है। यदि हम सम्राट कनिष्क के घराना की बात करें, घराना वंश जो था उनका कुषाण शाह था। कुषाण वंश के वे थे, कुषाण वंश के कनिष्क। यदि हम सम्राट कनिष्क के हिंदू माफी चाहती हूँ, अगर हम उनके धर्म की बात करें तो उनका धर्म था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, लेकिन कालांतर में हमें बौद्ध धर्म के भी प्रमाण मिलते हैं। कहा गया है कि सम्राट कनिष्क जो थे वे बौद्ध धर्म के थे। ऐसा हमें कालांतर में मिलता है। यदि हम उनके शासन अवधि की बात करें, सम्राट कनिष्क के शासन अवधि की यदि हम बात करते हैं तो उनकी शासन अवधि थी लगभग द्वितीय शताब्दी। द्वितीय शताब्दी जो थी उस समय सम्राट कनिष्क का शासन माना गया है। यदि हम सम्राट कनिष्क के पूर्ववर्ती की बात करें, हम कह सकते हैं कि सम्राट कनिष्क से पूर्व किसने शासन किया था। उनसे पूर्व जो है विम कड़फिसेस ने शासन किया था। विम कड़फिसेस ने सम्राट कनिष्क से पूर्व शासन किया था। यदि हम सम्राट कनिष्क के उत्तरवर्ती बात करें, यानी उनके बाद कौन शासन करेगा, तो उनके बाद शासन किया था हुविष्क ने। हुविष्क जो कि कुषाण वंश के थे, कुषाण वंश के हुविष्क ने कनिष्क के बाद शासन किया था। यदि हम सम्राट कनिष्क के निर्माण कार्य की बात करें कि उन्होंने क्या क्या निर्माण कराए, उनकी उपलब्धियां वगैरह यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में पहले सूर्य मंदिर की स्थापना मुल्तान में हुई थी, जिसे कुषाणों ने बसाया था। यदि हम देखें तो भारत में जो सूर्य मंदिर है, पहला भारत का सूर्य मंदिर, उसकी स्थापना जो है मुल्तान में है। वह भारत का पहला सूर्य मंदिर था मुल्तान। मुल्तान में जो यह है सूर्य मंदिर है, इस सूर्य मंदिर की स्थापना कुषाणों ने किया था, या फिर इनकी स्थापना कुषाणों ने की थी। अब पुरातत्ववेत्ता कनिंघम का मानना है कि मुल्तान का सबसे पहला नाम कासा सपुर था और उसका यह नाम कुषाणों से संबंधित होने के कारण पड़ा। अब पुरातत्ववेत्ता हैं, खोजकर्ता हैं, भारतीय इतिहास के पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। कनिंघम का मानना है कि मुल्तान का सबसे पहला नाम कासा सपुर था। अब वो मानते हैं कि मुल्तान का पहले नाम कुछ और था और यह जो नाम है वह कुषाणों से संबंधित होने के कारण ही पड़ा था। अब सम्राट कनिष्क के विशेष की उपलब्धि में हम देखते हैं कि कनिष्क के द्वारा क्या क्या विशेष कार्य किए गए। यदि हम देखें, कनिष्क ने भारत में कार्तिकेय की पूजा को आरंभ किया। जैसे कि भारत में कार्तिकेय की जो पूजा की जो शुरुआत है वह सर्वप्रथम कनिष्क ने ही प्रारंभ की थी और उसे विशेष बढ़ावा भी दिया। उसने कार्तिकेय और उसके अन्य नामों विशाख, महासेना और स्कंद का भी अंकन भी अपने सिक्कों पर करवाया। अब
कनिष्क ने विशेष कार्य किया। उन्होंने भारत में कार्तिकेय की पूजा को आरंभ किया और उसे बढ़ावा दिया, और अपने जो सिक्के थे, कनिष्क कालीन जो सिक्के थे, उन पर उनके नाम हैं। कार्तिकेय के अनेक प्रकार के नाम हो सकते, जैसे विशाख था, महासेना था, स्कंद स्कंद था, और पंच उनके जो है 5 मुख थे। तो इस वजह से ये जो नाम है, इसी वजह से जो है उन्होंने कार्तिकेय की जो मतलब पूजा को बढ़ावा दिया। जिससे हम कह सकते हैं कि भारत में कार्तिकेय की पूजा सर्वप्रथम कनिष्क ने शुरू की थी, और उन्होंने इस पूजा को बढ़ावा भी दिया, और उन्होंने अपने सिक्कों पर जो है कार्तिकेय के अन्य नामों को भी अंकन करवाया। यदि हम कनिष्क के संबंध में अन्य जानकारियों की बात करें, तो अन्य जानकारियों के संबंध में कनिष्क को कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता है। कनिष्क जो है उसे कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता है, किंतु राबर्टक शिलालेख के बाद यह चौथा शासक साबित होता है। यदि हम देखें तो कनिष्क को जो है वो है कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता है, और वहीं राबर्टक जो शिलालेख है, इसे कनिष्क को इसमें चौथा शासक माना जाता है। अब हम बात करते हैं कनिष्क प्रथम या कनिष्क महान। कनिष्क की उपाधि थी कनिष्क प्रथम या कनिष्क महान। द्वितीय शताब्दी 127 से 150 ईसा पूर्व में कुषाण राजवंश का भारत का एक महान सम्राट था। बताया गया है कि 127 से 150 ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का कुषाण राजवंश का भारत का एक महान सम्राट था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस का ही एक वंशज कनिष्क बक्ट्रिया से इस साम्राज्य पर सत्तारूढ़ हुआ। अब जैसे हम कनिष्क के इतिहास के क्रम में बात करें, तो उनके इतिहास के क्रम में मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस का ही एक वंशज था कनिष्क बक्ट्रिया ने इस साम्राज्य पर सत्तारूढ़ हुआ, जिसकी गणना एशिया के महानतम शासकों में की जाती है। कनिष्क बक्ट्रिया है इस साम्राज्य पर सत्तारूढ़, उसकी जो गणना है वह भारत के अलावा एशिया के महानतम शासकों में भी की जाती है, क्योंकि इसका साम्राज्य कनिष्क बक्ट्रिया जो था, इसका साम्राज्य तरीम बेसिन में तुर्फन से लेकर गांगेई मैदान, पाकिस्तान और समस्त उत्तर भारत में बिहार एवं उड़ीसा तक आते हैं। इस साम्राज्य की मुख्य राजधानी पेशावर, वर्तमान में पाकिस्तान, तत्कालीन भारत के गांधार प्रांत के नगर पुरुषपुर में थी। इसके अलावा 2 अन्य बड़ी राजधानियां प्राचीन कपिशा में भी थी। थोड़ा सा परिचय दिया गया है कि कनिष्क बक्ट्रिया जो थे, इनका साम्राज्य तरीम बेसिन में तुर्फन से लेकर गंगाई मैदान, तरीम बेसिन में तुर्फन से लेकर गांगेई मैदान, पाकिस्तान और समस्त उत्तर भारत में यदि हम बात करें तो बिहार एवं उड़ीसा तक आते हैं। इस साम्राज्य की मुख्य राजधानी पेशावर, वर्तमान में पाकिस्तान में, तत्कालीन भारत के गांधार प्रांत के नगर पुरुषपुर में थी। अब हम कनिष्क की बात करते हैं, तो कनिष्क के इतिहास के इस क्रम में मैं बताना चाहती हूँ कि कनिष्क का जो साम्राज्य था निसंदेह विशाल था। कनिष्क का साम्राज्य निसंदेह विशाल था। यह पाकिस्तान और भारत से उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर स्थित अमू दरिया के उत्तर में दक्षिणी उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान से लेकर दक्षिणी पूर्व में मथुरा तक फैला था। कनिष्क का जो साम्राज्य था उसके बारे में बताया गया है कि वह पाकिस्तान व भारत से, पाकिस्तान में तो बता दिया, पाकिस्तान में कनिष्क का साम्राज्य फैला हुआ था। पेशावर, क्योंकि कनिष्क का जन्म जो है पेशावर में हुआ था, पेशावर पाकिस्तान में, इसलिए वहाँ पेशावर में तो उनका शासन था ही। इसके अलावा भारत में उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर स्थित अमू दरिया के उत्तर में दक्षिणी उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्व मथुरा तक फैला था। अब राबातक शिलालेखों के अनुसार यह पाटलिपुत्र एवं श्री चंपा तक विस्तृत था। अब राबातक शिलालेख के अनुसार बताया गया है कि कनिष्क का जो शासनकाल था, वह साम्राज्य का फैलाव था जो वह पाटलिपुत्र एवं श्री चंपा तक भी विस्तृत था।
उत्तरतम भारत में स्थित कश्मीर भी कनिष्क के अधीन ही था। उत्तर में जो है कश्मीर, इस कश्मीर में भी कनिष्क का ही अधिकार था, आधिपत्य था, जहां पर बारामूला दर्रे के निकट ही कनिष्कपुर नामक नगर बसाया गया। अब यहाँ पर बारामूला जो दर्रा है, इस दर्रे के निकट ही कनिष्कपुर नामक नगर बसाया गया था। यहाँ से एक बड़े स्तूप का आधार प्राप्त हुआ था। अब यहीं से एक बड़े स्तूप का आधार प्राप्त हुआ। अब हम जानते हैं कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क का इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक सामग्री की कमी नहीं है। उसके बहुत से सिक्के उपलब्ध हैं और ऐसे अनेक उत्कीर्ण लेख भी मिले हैं जिनका कनिष्क के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसके अतिरिक्त बौद्ध अनुश्रुति में भी कनिष्क को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में उसका स्थान अशोक से कुछ ही कम है। अब बौद्ध धर्म में जैसे कि बताया कि कनिष्क का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, तो बौद्ध धर्म में उसका स्थान अशोक से कुछ ही कम है, यानी कि सर्वोपरि स्थान तो किसका, अशोक का, उससे कुछ ही कम स्थान था कनिष्क का। जिस प्रकार अशोक के संरक्षण में बौद्ध धर्म की बहुत उन्नति हुई, वैसे ही कनिष्क के समय में भी हुई। बताया गया है कि जिस प्रकार अशोक के समय बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ, काफी उन्नति हुई, उसी प्रकार कनिष्क के समय में भी बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ, काफी उन्नति हुई। इसके बाद सम्राट कनिष्क राजा बने। कनिष्क को कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता था, किंतु राभाटक शिलालेख के बाद यह चौथा शासक साबित होता है। संदेह नहीं है कि कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उसके ही कारण कुषाण वंश का भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उसका राज्यारोहण काल संदिग्ध है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।